जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हरतालिका तीज आ रही है और ये तीज जो पड़ रही है 18 सितंबर 2023 को पड़ रही है। हरतालिका तीज ये विशेष त्योहारों में माना जाता है। इस त्योहार को कहते हैं कि शादी के बाद महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली जीवन के और संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती है। हरतालिका तीज का जो व्रत रखा जाता है वो निर्जला व्रत रखा जाता है और ये जितना कठिन होता है ना उतना ही शुभ फलदायक होता है। ये व्रत जो पड़ता है भाद्रपद के माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को पड़ता है। और इस बार की जो तिथि का आरंभ हो रहा है, हरतालिका तीज की जो तृतीय तिथि पड़ रही है वो 17 सितंबर की सुबह 11:08 से शुरू हो रही है और समापन इसकी 18 सितंबर 12:39 तक हो रही है। लेकिन जो त्यौहार मनाया जाएगा, जो तीज पड़ रही है, पूरा जो अमृत मुहूर्त बन रहे हैं, जो अभिजीत मुहूर्त बन रहा है वो 18 सितंबर को ही बन रहा है। तो इसलिए इस 18 सितंबर को ही इस त्यौहार को मनाया जाएगा और उसी दिन इस व्रत को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को ये त्यौहार मनाते हैं। पूरे सारी सुहागन महिलाएं इस दिन सजती है धजती है, अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा का विधान आता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। उनसे प्रार्थना की जाती है कि हमारे पति की लंबी उम्र हो, हमारे परिवार की परिवार में खुशहाली रहे, उनके जीवन में कोई दुख न हो, सुख समृद्धि रहे। और कुछ जगह तो इस व्रत को संतान प्राप्ति के लिए भी रखा जाता है। माना जाता है कि ये व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है, इसमें कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है और इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि माता पार्वती ने कठोर तप किया था। इस व्रत को जब किया था तो माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। और जब उनकी शादी हुई थी कठोर तप करने के बाद में, तो उस दिन को ही हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। माता पार्वती ने कहा था कि इस दिन जो भी सुहागन महिलाएं इस व्रत को विधि विधान से करेगी उसको उसका अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, उसके पति की लंबी उम्र आयु होगी, परिवार में सुख समृद्धि रहेगी, उसको संतान की प्राप्ति होती है। इस बार की जो अमृत मुहूर्त पड़ रहा है वो 18 सितंबर को पड़ रहा है। 18 सितंबर की सुबह 6:07 से 8:32 तक रहने वाला है। जो अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है वो 18 सितंबर की सुबह 11:51 तक रहने वाले हैं। रवि योग जो पड़ रहा है वह दोपहर 12:08 से अगले दिन सुबह 19 सितंबर को रहने वाला है। इस दिन महिलाएं सजती है धजती है, 16 श्रृंगार करती है और ये व्रत निर्जला व्रत रखती है। मंदिरों में जाती है, भगवान शिव की पूजा अर्चना करती है, माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करती है। उस 16 श्रृंगार की सामग्री में 16 श्रृंगार भी चढ़ाया जाता है। कुछ जगह तो अपनी पॉकेट के अनुसार अब इसमें सामान चढ़ाया जाता है। सारे श्रृंगार का सामान जो होता है वो चढ़ाया जाता है। इसमें ब्लाउज और साड़ी पीस भी होता है। और इसमें जो श्रृंगार का सामान चढ़ता है वो आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। बिंदी हो गई, सिंदूर है, मंगलसूत्र है, मांग टीका है, काजल है, नथ है, हार है, गजरा है, बिछिया है, पायल है और कमरबंद है, चूड़ियाँ है, मेहंदी है, अंगूठी है। यूँ तो आप मान लीजिए 16 श्रृंगार में कितना सारा श्रृंगार हो जाता है, लेकिन आप वो उतना ही कीजिए जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है। सुहागन महिलाएं इस दिन पंडित के द्वारा इस दिन हरतालिका तीज की कथा भी पढ़ती है, कथा भी सुनती है। इस दिन दान दक्षिणा भी दी जाती है। पंडित को जो कथा सुनाते हैं उनको दान दक्षिणा दी जाती है।
अपनी जो उनकी महिलाएं जो बहुएं होती है उनकी सास उनको सरगी का सारा सामान देती है, 16 श्रृंगार का सामान देती है और उस सरगी को खाकर वे इस व्रत को रखती है। ये व्रत निर्जला व्रत अगले दिन सुबह खोला जाता है, उस दिन नहीं खोला जाता है। ये करवा चौथ की तरह नहीं होता है कि सुबह आपने निर्जला व्रत रखा और रात में चंद्रमा को अंधेरे दे करके ये व्रत खुल जाता है। नहीं दोस्तों, ये बहुत कठिन व्रत होता है, लेकिन जितना कठिन होता है उतना फलदायक भी होता है। बहुत ही शुभ फल ये मिलता है। कई कुछ जगह तो इस व्रत को जैसे वो व्रत करते हैं, हरियाली तीज मनाते हैं, कजरी तीज मनाते हैं, तो इस तीज को, हरतालिका तीज को भी उसी की तरह ही मनाया जाता है। सुहागन महिलाएं मंदिर जाती है, भगवान शिव का भजन करती है, माता पार्वती की आरती गाती है, उनको उनके कीर्तन करती है। इस दिन भजन कीर्तन आदि किए जाते हैं। कुछ जगह तो पंडाल लगा दिया जाता है, सारी महिलाएं एक जगह बैठ करके 16 श्रृंगार करके पंडित जी को बुला करके उनसे हरतालिका तीज की कथा सुनती है और उनको दान दक्षिणा आदि देती है। जो नई नवेली दुल्हन होती है उनके लिए तो ये व्रत विशेष फलदायी होता है, क्योंकि उनका ये पहला व्रत होता है। उस दिन वो पूरा 16 श्रृंगार करती है और इस व्रत को शुरू करती है। कहते हैं कि सास जो है बहू को सारा पूरा 16 श्रृंगार का सामान देती है। कुछ जगह तो इस व्रत को हाथ में एक पान का पत्ता और सिंदूर, एक अपना मंगलसूत्र रख करके संकल्प लिया जाता है। माना जाता है ऐसा करने से माता पार्वती की कृपा आप पर प्राप्त होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इस बार की हरतालिका तीज तो बहुत ही दुर्लभ संयोग में आई है, क्योंकि कई सालों के बाद में इस 2 या 3 सालों के बाद में ये संयोग में इस दुर्लभ संयोग में आई है, क्योंकि इस बार का जो श्रावण मास था वो 2 श्रावण मास पड़ा था। साथ में अधिक श्रावण मास पड़ने से और भी इस हरतालिका तीज का महत्व बढ़ जाता है। कहते हैं माता शिव पार्वती की पूजा अर्चना करने से परिवार में खुशहाली आती है, जीवन में सुख समृद्धि का वास आता है। और जो महिलाएं इस व्रत को करती है उनके आपसी संबंधों में मधुरता आती है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, उनमें क्लेश नहीं होता है, मधुरता आती है। ये व्रत करने से आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई है, श्रृंगार का सामान जो बताया 16 श्रृंगार का, वो अपनी पॉकेट के अनुसार ही लीजिएगा। ऐसा नहीं है मैं आपको ये चीज़ें मैं हरगिज़ आपको नहीं अलाउ करूँगी, क्योंकि कुछ लोग महिलाएं कुछ अफोर्ड कर पाती है, कुछ नहीं कर पाती है। इसमें आप अपनी पॉकेट के अनुसार ही आप इनमें चीज़ें लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।